नमस्कार साथियों, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न, साथ ही साथ कोई सा भी कोण कैसे निकालते हैं या कह सकते हैं कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। तो कोण के आधार पर समय ज्ञात करने की हम देखेंगे एक जोरदार ट्रिक। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है कोण से समय ज्ञात करना। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने साथियों 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, 3 स्पेशल एंगल निकालना सीखा था। तो आज के सेशन में हम निकालना सीखेंगे इन तीनों स्पेशल एंगल के अलावा जो भी एंगल घड़ी में बनते हैं, चाहे भाई आपका 70 डिग्री का एंगल हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 25 डिग्री हो, जितने भी एंगल बनते सभी एंगल को हम एक ट्रिक के माध्यम से निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी शानदार ट्रिक। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी में 2 और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है तब समय क्या होगा। तो यदि इस क्वेश्चन को मैं सिंपल भाषा में कहूं, 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको लास्ट सेशन में एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था आपका साथियों 2/11 30h1 प्लस माइनस थीटा। याद होगा आप सभी लोगों को, जहां पर h1 का मतलब होता है पहला घंटा और थीटा का मतलब होता है कोण। तो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जो समय पहली बार आता है, कहने का मतलब पहले स्थान पर आता है, वह आपका पहला घंटा कहलाता है। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए 2/11 30 इंटू h1। h1 के लिए पहला घंटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा। थीटा की जगह पर हमें एंगल कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 2/11 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ गया 60 प्लस माइनस 60। अब एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर लीजिए और एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे 2/11 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 240/11। अब 11 से 240 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा 11 दूनी 22, बचेगा 20। तो 11 एकम 11 और 9/11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर निकल कर आ गया 2:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर इतनी बात सभी को। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 2:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसके बाद एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। तो 2/11 60 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई 2/11 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब पहली बार जो 60 डिग्री का कोण बना है वह बना है आपका 2 बजे। तो आपके क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया कि 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा 2 बजे बनेगा, और दूसरी बार कब बनेगा 2:21 सही 9/11 मिनट पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में जब भी कोण बनता है तो पहली बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और दूसरी बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने के बाद। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं इसकी एक जोरदार खतरनाक ट्रिक। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है, क्वेश्चन को हम दिया है 2 व 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा अप्रोच बताता हूं कि जो भी आपको एंगल दिया गया है उसको जस्ट डबल कर दीजिए। तो 60 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसके बाद जो आपका पहला घंटा है उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को एक बार जोड़कर 11 से भाग कर दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग कर दीजिए। जैसे एक बार जोड़ेंगे तो 120 प्लस 120 हो गया, दोनों को जोड़कर 11 से डिवाइड कर दीजिए, और एक बार दोनों को घटाकर 11 से भाग दे दीजिए। 120 माइनस 120/11।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 में से 120 जाएगा, बचेगा 0/11। तो आंसर क्या आ गया 0। इट मींस पहली बार एंगल बनेगा आपका 2 बजे। ये आपके क्वेश्चन का पहला आंसर निकल कर आ गया कि 2:03 पर घड़ी में 2 बजे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को। 120 + 120 कितना हो जाएगा 240/11। अब 11 से 240 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 सही 9/11। तो आपके क्वेश्चन का दूसरा आंसर निकल कर आ गया 2:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आई थिंक आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई होगी। ट्रिक हमारी क्या कहती है एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो भी आपको समय दिया, समय क्या दिया है 2 व 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको ट्रिक में क्या करना है, जो भी आपको कोण दिया है उसको सीधा डबल कर दीजिए। तो 60 को डबल किया तो क्या आया 120 आया। इसके बाद पहले घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले घंटे 2 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को एक बार जोड़कर 11 से भाग दे दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग दे दीजिए। जो भी आंसर आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है 2:21 सही 9/11। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 से 5 बजे के बीच में वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको समय बताना है कि 4 से 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक हमारी क्या कहती है, समय दिया है 4 व 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनता है। अब ट्रिक हमारी क्या है कि जो भी आपको एंगल दिया है उसको जस्ट डबल कर दीजिए। तो 30 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। इसके बाद पहले घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला घंटा था 4 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24 240 आ गया। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को एक बार जोड़कर 11 से भाग कर दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर एक बार जोड़िए तो 240 प्लस के 60 जोड़कर 11 से भाग कर दीजिए। एक बार घटाकर 240 माइनस के 60/11। अब यहां पर 240 प्लस 60 कितना हो जाएगा 300/11। 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। तो बचा 8 हो गया 80। 11 7 70 27 सही 3/11। यहाँ पर 240 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा 180/11। 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 11 एकम 11 बचा 70। 11 छके 66 4/11। तो पहला आंसर निकल कर आया 4:16 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा आंसर निकल कर आएगा साथियों आपका 4:27 सही 3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा। आई थिंक इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4:16 सही 4/11। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई है। चलिए और प्रैक्टिस यहां पर हम करके देखेंगे ट्रिक का। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 व 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब यहां पर एंगल दिया है आपको 45 डिग्री। तो ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है, समय दिया है 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो देखिए ट्रिक हमने क्या बताई है कि जो भी एंगल दिया है उसको डबल कर दीजिए। तो 45 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद पहले घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 42 420। इसके बाद एक बार इन दोनों वैल्यू को जोड़कर 11 से भाग कर दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग कर दीजिए। तो 420 प्लस के 90 भाग देंगे 11 से। अब एक बार घटा दीजिए तो 420 माइनस 90 को भाग देंगे 11 से।
तो 420 और 90 कितना हो जाएगा आपका 510/11। 510 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका साथियों। अब 11 से 510 को डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, बचा 7 हो गया 70, 11 छक्के 66 और 4/11। इसके बाद 420 में से 90 जाएगा तो साथियों आ जाएगा 330/11। 11 से 330 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 33 30 मिनट। तो आपके पहले क्वेश्चन का आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका 7:46 सही 4/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपके दोनों आंसर निकल कर आ गए 7:30 पर और 7:46 सही 4:11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा। आई थिंक ट्रिक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और प्रैक्टिस में आपको और कराना चाहूंगा। यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा आपका, पहला क्वेश्चन 3 व 4 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 व 6 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 6 व 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो अब यहां पर तीनों क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या कहती थी, हमारी ट्रिक कहती थी कि जो भी एंगल दिया गया है उसको जस्ट डबल कर दीजिए। तो यहां पर 60 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। इसके बाद जो आपका पहला घंटा है उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला घंटा 3 है तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 180। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को एक बार जोड़कर 11 से भाग दे दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग दे दीजिए। पहली बार जोड़ेंगे तो 180 प्लस 120 को भाग देंगे हम 11 से और एक बार घटाएंगे 180 माइनस 120/11। तो 180 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 300/11। अब 11 से 300 को डिवाइड करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा आपका 27 सही 3/11। यहां पर 180 में से 120 जाएगा तो बचेगा 60/11। 11 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 सही 5/11 आ गया। तो आपके क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा 3:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा आंसर हो जाएगा 3:27 सही 3/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दो आंसर निकल कर आ गए आपके पहले क्वेश्चन के। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 व 6 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बन रहा है। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है, दिए गए एंगल को सीधा डबल कर दीजिए। तो 30 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसके बाद जो पहला घंटा है उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 आ गया 300। इसके बाद एक बार इन दोनों को जोड़कर 11 से भाग कर दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग कर दीजिए। अब 300 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस के 60/11 और 300 माइनस के 60/11। तो ये हो गया 360/11। 11 से 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 सही 8/11 आ जाएगा। और यहां पर 300 में से 60 जाएगा तो बचेगा 240/11। 11 से 240 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 21 सही 9/11। तो पहला आंसर आपका निकल कर आया 5:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा आंसर निकल कर आया आपका 5:32 सही 8/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच
30 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल कर आ गए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 6 व 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखिए साथियों कि यहां पर ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो भी एंगल दिया गया है उसको सीधा डबल कर दीजिए। तो 90 को डबल करेंगे तो क्या आ गया 180। इसके बाद पहले घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला घंटा दिया है 6, 6 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 360 आ गया। इसके बाद एक बार इन दोनों को जोड़कर 11 से भाग दे दीजिए और एक बार घटाकर 11 से भाग दे दीजिए। तो एक बार जोड़ेंगे तो 360 प्लस के 180 बटे 11 और दूसरी बार 360 माइनस 180 बटे 11। तो 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा साथियों 540 बटे 11। अब 11 से 540 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49 सही 1 बटे 11। यहाँ पर 360 में से 180 जाएगा, बचेगा 180 बटे 11। 11 से 180 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 सही 4 बटे 11। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर पहली बार दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा और दूसरी बार 6 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अगर इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला टाइप हमारा होने वाला है खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न या कह सकते हैं इनकरेक्ट क्लॉक। तो खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो टाइप बनता है आपका वह है जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है तेज या धीमी गति से। ये आपका है खराब घड़ी का पहला टाइप। तो पहले टाइप को ध्यान से समझिएगा। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी या तेज होगी। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई को 65 सही 5 बटे 11 मिनट में पार कर जाती है। ये आपका फिक्स समय है किसी भी घड़ी में कि 65 सही 5 बटे 11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है। और ये मिनट की सुई द्वारा एक निश्चित समय है जब मिनट की सुई 65 सही 5 बटे 11 मिनट में घंटे की सुई को पार करती है। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, लेकिन रियल में कितने समय में पार करती है 65 सही 5 बटे 11 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन में पार कर रही है 60 मिनट में। इसका मतलब घड़ी आपकी तेज चल रही है स्लो। तो आप कहेंगे कि घड़ी हमारी तेज चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों रियल टाइम है मिनट की सुई को घंटे की सुई को पार करने का 65 सही 5 बटे 11, लेकिन पार कर रही है 60 मिनट में। इसका मतलब घड़ी हमारी क्या चल रही है, तेज चल रही है। तो इस बिहाफ पर हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे जिसमें धीमा दिया गया है। तो क्योंकि हमारी घड़ी तेज चल रही तो जो भी आंसर आएगा इसका तेज वाला आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा। फॉर्मूला है आपका 65 सही 5 बटे 11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय। अब इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से या कुल समय से। कुल समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5 बटे 11 मिनट में पार करती है, 65 सही 5 बटे 11 मिनट में। अब दिया गया समय क्या होगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि ये घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर रही है, ये हो गया आपका दिया गया समय। तो -60 बटे 60। अब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए
कुल समय से। तो देखिए 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना तेज या धीमी होगी, ये आपका हो गया कुल समय। अब यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टोटल समय कितना दिया है 22 घंटे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो 65 सही 5/11 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 सही 5/11 बटे 60, और पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा 22 से। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए 5 सही 5/11 को सॉल्व करेंगे तो 11 पचे 55, और 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60/11 बटे 60। अब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे है, 22 से। यहां पर 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60/11 गुणे 60 गुणे 22, यहां पर 22 है। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, तो 60 से 60 डिवाइड हो गया, 11 से 22 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो हमारी घड़ी कितने घंटे तेज थी, तो आप कहेंगे 2 घंटे, या हम कह सकते हैं 2 घंटे या 120 मिनट तेज थी, 120 मिनट तेज। तो हमारे क्वेश्चन का यही आंसर निकल कर आ गया कि हमारी घड़ी 22 घंटे में, हमारी घड़ी 22 घंटे में 2 घंटे या 120 मिनट तेज थी। बात सभी को समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 120 मिनट तेज है। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, यहां पर थोड़ा मिस प्रिंट है, एडिट कर लीजिए, 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी या तेज होगी। तो देखिए धीमी तेज का तो पता आप पहले ही लगा लेते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 सही 5/11 मिनट में पार करती है, और यह मिनट की सुई का एक निश्चित समय है कि 65 सही 5/11 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर जाती है। लेकिन क्वेश्चन में कितने समय में पार कर रही है, 70 मिनट में। इसका मतलब घड़ी आपकी तेज चल रही है या स्लो, तो आप कहेंगे घड़ी हमारी धीमी चल रही है, क्योंकि पार करना चाहिए 65 सही 5/11 मिनट में, लेकिन पार कर रही है कितने मिनट में, 70 मिनट में। तो यहां पर जिस ऑप्शन में तेज दिया हो वो ऑप्शन दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए या सी में से कोई एक सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय कितना है, 70/70 हो जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना दिया है, 77 घंटे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो 65 सही 5/11 को हम सॉल्व करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 65 में तो कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, तो 11 पचे 55 की 5 बचा 5, 11 छके 66, और 5 कितना हो गया 71, तो कितना आ गया 715 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 720/11 माइनस 70/70। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 77 से। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए 1 मानकर 11 का एलसीएम ले लीजिए, तो 11 से 11 कटेगा तो कितना बचेगा 720 माइनस 11 7 77 कितना आ जाएगा 770/70। अब इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 77 से। क्लियर है। अब यहां से 720 को घटाएंगे 770 से तो कितना आ जाएगा माइनस का 50/11/70, और इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 77 से। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर 70 के ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 50/11 इंटू 70 इंटू 77। इतनी बात सभी को समझ में आ गई।
11 से 77 डिवाइड होगा 7 टाइम्स, और 7 से 70 डिवाइड होगा 10 बार, और 10 से 50 जाएगा 5 बार। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया? माइनस के 5 घंटे। घड़ी आपकी क्या है? स्लो है, क्योंकि जब भी वैल्यू माइनस में आएगी इसका मतलब होता है घड़ी आपकी स्लो है। तो घड़ी कितनी स्लो है? 5 घंटे। कितने समय में? 77 घंटे में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तब घड़ी 77 घंटे में 5 घंटे स्लो है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे घड़ी क्या है आपकी? धीमी है। 5 घंटे घड़ी आपकी धीमी है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका टाइप 2। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइप 1, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 2, खराब घड़ी। तो देखिए, खराब घड़ी का टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, यदि मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं आया तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि एक घड़ी है जो लगातार धीमी हो रही है, इसका मतलब क्या है? घड़ी आपकी खराब हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब हमारी घड़ी का सेल खत्म हो जाता है तो हमारी घड़ी या तो पीछे हो जाती है सही समय से, या तो फिर सही समय से आगे हो जाती है। तो यहाँ पर घड़ी क्या है? लगातार धीमी होती जा रही है। अब रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रियल समय होना चाहिए था 5 बजे, लेकिन 5 बजे से क्या थी? 5 मिनट तेज थी। और मंगलवार शाम को जब उसी घड़ी को देखते हैं तो 5 बजे वो 7 मिनट पीछे हो जाती है। तो अब पूछा गया है कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम आपको एक बेसिक तरीका बताने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रविवार शाम 5 बजे घड़ी क्या थी आपकी? 5 मिनट तेज थी। तो यहां पर हमने प्लस से प्रदर्शित किया कि घड़ी आपकी 5 मिनट तेज थी। और मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी क्या थी आपकी? 7 मिनट स्लो थी, इसलिए हमने माइनस का यूज किया। अब आप यहां पर टोटल समय निकाल लीजिए कि घड़ी ने रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक टोटल कितने घंटे चली। तो यहां पर जब हम टोटल टाइम निकालेंगे तो रविवार संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक टोटल कितने घंटे हुए? तो आप कहेंगे 24 घंटे। और मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक कितने घंटे हुए? तो आप कहेंगे टोटल 24 घंटे हुए। ठीक है। और बात की जा रही थी मंगल शाम 5 बजे तक, तो दो टोटल समय जोड़ लीजिए, 24 कितना हो गया? 48 हो गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक घड़ी टोटल कितना चली? 48 घंटे चली। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए यहां पर मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक हमारी क्या है, समझिएगा। ट्रिक है स्लो या फास्ट समय अपॉन स्लो और फास्ट समय का योग गुणा टोटल टाइम। ये हमारी एक शानदार ट्रिक है। ट्रिक को समझते हैं। देखिए, ट्रिक में कहा गया स्लो या फास्ट समय बटे स्लो और फास्ट समय का योग इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल समय से। अब देखिए, स्लो या फास्ट की बात की जा रही है, तो क्वेश्चन में जो भी समय आपका पहला आएगा स्लो या फास्ट का, उसको लेना है। जैसे कि एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, तो ये जो समय आया ये आपका पहला समय कहलाएगा जब घड़ी स्लो या फास्ट थी। तो यहां पर ऊपर लेंगे पहला दिया गया मिनट, तो पहला दिया गया मिनट कितना है? 5 मिनट तेज थी, तो हमने लिख लिया 5। और नीचे स्लो और फास्ट का योग, तो पहला
मिनट था 5 मिनट तेज थी और दूसरा मिनट था 7 मिनट पीछे थी। ये हो गया आपका दूसरा मिनट। दोनों को जोड़कर लिख दीजिए 7 + 5। इसके बाद टोटल टाइम जो आपने यहां पर निकाला कि रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक घड़ी टोटल कितने घंटे चलती है, तो आप कहेंगे घड़ी टोटल 48 घंटे चलती है, तो इसी 48 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 7 5/12 हो गया, 7 और 5 12 गुणे 48। तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे 4 बार और 4 पंचे 20 आ जाएगा, तो 20 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी ने 20 घंटे बाद सही समय दिखाया है। अब वो कौन से 20 घंटे बाद है जहां पर घड़ी ने सही समय दिखाया, तो हम कह सकते हैं रविवार शाम 5 बजे के बाद 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया। कहने का मतलब रविवार शाम 5 बजे में यदि हम 5 घंटे जोड़ देते हैं तो जो समय आएगा उस समय पर हमारी घड़ी ने सही समय दिखाया था। अब रविवार 5 PM पर हमें जोड़ना है कितना, 20 घंटे, तो 20 घंटे यहां पर जोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, रविवार शाम 5 बजे में डायरेक्ट 24 घंटे जोड़ेंगे और उसके बाद 4 घंटे घटा देंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक बार 12 घंटे जोड़ दीजिए उसके बाद 8 घंटे जोड़ दीजिए। तो रविवार शाम 5 बजे में हम 12 घंटे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मंडे 5 PM, सॉरी 5 AM मिल गया। अब 5 AM में हमें कितना घंटा और जोड़ना है, 8। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, मंडे 1 PM पर घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सोमवार के 1 PM ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको टाइप 2 की ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी और बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे थी, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया हो। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि घड़ी रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक कितना समय चली है या कितने घंटे चली है। तो यहां पर टोटल समय निकालने के लिए रविवार शाम 5 बजे से रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक घड़ी टोटल कितने घंटे चली होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 24 घंटे हो गए। और मंडे 5 PM से, सॉरी 24 घंटे हो गए। मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक कितने घंटे हो गए, आप कहेंगे 24 घंटे हो गए। हमें कहां तक जाना है, वेडनेसडे तक जाना है। तो ट्यूसडे 5 PM से हमें कहां तक जाना है, वेडनेसडे 5 AM तक जाना है। तो टोटल घड़ी कितने चली होगी, यहां से यहां तक 12 घंटे चली होगी। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 24 24 48 और 12 कितना हो गया, 60 घंटे। तो हम कह सकते हैं रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक घड़ी टोटल कितने घंटे चली, तो आप कहेंगे 60 घंटे चली टोटल घड़ी। अब ट्रिक हमारी अप्लाई कर दीजिए। ट्रिक हमारी क्या थी, स्लो या फास्ट पहला बटे स्लो और फास्ट का योग गुणा टोटल समय। तो स्लो फास्ट पहला क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, तो ये आपको मिल गया पहला स्लो या फास्ट। तो पहला स्लो फास्ट कितना है आपका, 9। इसके बाद दूसरा स्लो फास्ट कितना दिया है, 3 मिनट। दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 + के 3 गुणा टोटल टाइम कितना दिया, 60 घंटे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9/12 आ गया गुणे 60।
12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, और 9 पना 45, तो 45 घंटे बाद घड़ी आपकी सही समय दिखाएगी। अब किस समय के 45 घंटे बाद दिखाएगी? जब घड़ी को हमने शुरू किया, तो घड़ी शाम 5 बजे से शुरू हुई है, तो रविवार शाम 5 बजे में यदि हम 45 घंटे जोड़ देते हैं तो जो भी समय आएगा वह हमारे घड़ी का सही समय होगा। तो रविवार शाम 5 बजे में 5 बजे में हम जोड़ देते हैं 45 घंटे, तो 45 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। तो 45 यहां पर हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो 24 दो बार जोड़ दीजिए फिर 3 घटा दीजिए। तो यहां पर हम एक बार जोड़ेंगे 24, तो रविवार शाम 5 बजे में यदि हम 24 घंटे जोड़ते हैं तो हमें समय क्या मिलेगा? सोमवार शाम 5 बजे। फिर इस सोमवार 5 बजे में हम जोड़ेंगे 24 घंटे, तो हम पहुंच जाएंगे मंगलवार शाम 5 बजे। बट आपको याद होगा कि हमें 48 घंटे नहीं जोड़ना था, 45 जोड़ना था। यहां पर हमने कितना जोड़ा है? 48। क्यों जोड़ा है? जिससे हम समय को आसानी से कैलकुलेट कर लें। अब यहां पर 5 बजे में 3 घंटे कम कर दीजिए, क्योंकि हमने 48 जोड़ दिए, तो 5 बजे में 3 घंटे कम होगा, तो हमारा समय क्या निकल आएगा? मंगलवार दोपहर के 2 बजे घड़ी हमारी सही समय दिखाई। क्लियर है सभी को इतनी बात? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार दोपहर 2 PM पर घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी दोपहर 3 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी, जबकि बुधवार दोपहर 3 बजे सही समय से 2 मिनट आगे थी। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम, जब से घड़ी चलना शुरू की है और जब तक का समय पूछा है। तो घड़ी हमारी चली है, एक घड़ी दोपहर 3 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी। एक्चुअली 1 मिनट, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो यहां पर ऐड कर लीजिए सोमवार। एक घड़ी सोमवार दोपहर 3 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी, तो यहां पर समय हो गया सोमवार। दोपहर की बात कर रहा 3 PM बजे 1 मिनट पीछे थी, और बुधवार 3 बजे दोपहर के 3 PM पर 2 मिनट आगे थी। तो सोमवार 3 PM से बुधवार 3 PM तक घड़ी टोटल कितने घंटे चली? तो आप कहेंगे कि सोमवार 3 PM से मंगलवार 3 PM तक, तो सोमवार 3 PM से मंगलवार 3 PM तक टोटल समय कितना हो गया? 24 घंटे। और मंगलवार 3 PM से बुधवार 3 PM तक कितना हो गया? 24 घंटे। तो आप कह सकते हैं कि घड़ी सोमवार 3 PM से बुधवार 3 PM तक टोटल कितनी चली? 48 घंटे चली। अब हमारी ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक हमारी क्या कहती है? पहला स्लो या फास्ट बटे पहले स्लो फास्ट का योग गुणा टोटल टाइम, ये हमारी ट्रिक है। तो पहला स्लो फास्ट क्या है? पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक घड़ी सोमवार दोपहर 3 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी, तो ये हो गया आपका पहला स्लो या फास्ट। तो पहला स्लो दिया है 1, दोनों का योग। दूसरा क्या था? स्लो फास्ट 2 मिनट था, तो पहला 1 मिनट और 2 मिनट को ऐड कर देंगे तो 3 आ गया। टोटल टाइम कितना था? 48 घंटे। तो 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, और 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 16 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी घड़ी ने 16 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। कहां से जोड़ेंगे 16 घंटे? तो सोमवार दोपहर के 3 PM में यदि हम 16 घंटे जोड़ देते हैं तो हमारी घड़ी ने उस समय पर सही समय दिखाया होगा। तो सोमवार 3 PM में 16 घंटे जोड़ेंगे तो सबसे पहले जोड़ते हैं 12 घंटे।
तो सोमवार 3 PM में 12 घंटे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मंगलवार 3 AM आ गया। अब हमें कितने घंटे और जोड़ना, 4 घंटे और जोड़ना है, तो मंगलवार 3 AM में 4 घंटे हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मंगलवार 7 AM हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक घड़ी सोमवार दोपहर 3 बजे सही समय से 1 मिनट पीछे थी, जबकि बुधवार दोपहर 3 बजे सही समय से 2 मिनट आगे थी। तो बताइए घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो घड़ी ने मंगलवार 7 AM पर सही समय दिखाया होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ऑप्शन हमें क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया, हाँ ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहां पर किसी को भी बना लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 7 AM, यहां पर कर लीजिए 7 AM। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंगलवार के सुबह 7 बजे घड़ी ने आपका सही समय दिखाया होगा। आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टाइप थर्ड का। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है और उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। सही करने का मतलब उसको सही समय से मिलाया गया, मतलब सेट किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं कि एक घड़ी है, इस क्वेश्चन को यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं कि एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे क्या हो रही है, आपकी फास्ट हो रही है, ठीक है, और रविवार शाम 6 बजे उसको सेट किया गया। तो आपको बताना है कि जब घड़ी मंगलवार रात को 8 बजे समय दिखाएगी तो उस समय सही समय क्या होगा, क्योंकि घड़ी आपकी लेट चल रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सही और गलत घड़ी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो एक तरफ लिख लेंगे सही घड़ी और दूसरी तरफ लिखेंगे गलत। अब यहां पर बताइए कि ये घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज चल रही है, इसका मतलब सही घड़ी चल रही है 24 घंटे, तो गलत घड़ी चल रही है 1 घंटे तेज, तो गलत घड़ी कितने चलेगी, 25 घंटे चलेगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद कहा गया है कि रविवार शाम 6 बजे सेट किया गया। रविवार शाम 6 बजे घड़ी को सेट किया गया। तो मंगलवार रात 8 बजे क्या समय दिखाएगी। तो यहां पर निकालेंगे टोटल टाइम की घड़ी ने रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक कितने घंटे चली। तो यहां पर टोटल टाइम निकाल लीजिए। तो टोटल टाइम कितना निकल कर आएगा, रविवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक कितना समय हो गया, तो आप कहेंगे 24 घंटे हो गया। और सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। लेकिन आपको निकालना है मंगलवार रात 8 बजे तक, तो इसमें 6 बजे तक तो आपने निकाल ही लिया, 2 घंटे और जोड़ दीजिए। तो मंगलवार 8 बजे तक का आपको घंटा पता चल गया कि घड़ी रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक कितने घंटे चली। तो आप कहेंगे 24 24 48 2 50। तो घड़ी ने टोटल घंटे कवर किए, वो किए 50 घंटे। रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक घड़ी टोटल कितने घंटे चली, 50 घंटे चली। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो यहां पर जो 50 घंटे घड़ी चली वो कौन सी घड़ी चली, जो गलत घड़ी चली। तो गलत घड़ी चलती है 50 घंटे, तो सही घड़ी कितने घंटे चलेगी। तो सही घड़ी का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 24/25 गुणे 50 कर देंगे। तो 25 दूनी 50 और 24 दूनी 48। तो हम कह सकते हैं गलत घड़ी चली 50 घंटे, तो सही घड़ी कितने चली, 48 घंटे चली। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन में कहा गया था कि 24 घंटे में 1 घंटे तेज चलती है घड़ी, तो सही घड़ी चलती है 24 घंटे, तो गलत घड़ी चलती है 25 घंटे। तो यहां पर रविवार शाम 6 बजे से मंगलवार रात 8 बजे तक घड़ी ने टोटल कितने घंटे कवर किए,
50 घंटे, तो ये 50 घंटे किस घड़ी ने कवर किए? गलत घड़ी ने। तो जब गलत घड़ी चलती है 50 घंटे तो सही घड़ी कितनी चलेगी? 48 घंटे चलेगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो अब सही समय क्या हो जाएगा? तो रविवार शाम 6 बजे में, रविवार शाम 6 बजे में हम 48 घंटे जोड़ दें तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि रविवार शाम 6 बजे घड़ी को हमने क्या किया था? सही किया था। और सही घड़ी पूरे कितने घंटे चली? 48 घंटे। और सेट किया था घड़ी को हमने रविवार शाम 6 बजे। तो रविवार शाम 6 बजे में यदि हम 48 घंटे जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गलत घड़ी जब मंगलवार रात 8 बजे का समय दिखाती है तो सही घड़ी कितना समय बताएगी? तो रविवार शाम 6 बजे में 48 घंटे जोड़ दीजिए। तो पहले जोड़ेंगे 24 घंटे, तो हमें कहाँ पहुंच जाएंगे? सोमवार शाम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। सोमवार शाम 6 बजे। अब सोमवार शाम 6 बजे में फिर 24 घंटे जोड़ दीजिए तो हम कहां पर आ जाएंगे? मंगलवार शाम 6 PM। तो जब गलत घड़ी मंगलवार रात के 8 बजे का समय दिखा रही होगी तब सही घड़ी में कितना समय बचा होगा? तो आप कहेंगे मंगलवार के शाम 6 बजे का सही समय होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार शाम 6 PM का आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मंगलवार शाम 6 PM आपका सही समय होगा। जब गलत घड़ी दिखाएगी मंगलवार रात को 8 बजे तो सही घड़ी का समय होगा मंगलवार शाम 6 PM। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे का समय दिखाई देगी? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं, सही घड़ी और गलत घड़ी पर। तो एक तरफ लिख लेंगे सही समय और दूसरी तरफ लिख लेंगे गलत समय। अब क्वेश्चन में कहा गया कि एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यदि सही घड़ी चलती है 12 घंटे तो गलत घड़ी कितना चलेगी? 2 घंटे तेज चल रही है तो गलत घड़ी समय दिखाएगी 14 घंटे का, या गलत घड़ी चलेगी 14 घंटे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इसके बाद कहा गया है कि यदि उससे रविवार दोपहर 2 बजे, तो कह सकते रविवार दोपहर 2 PM को सेट किया गया तो मंगलवार के सुबह 8 बजे, तो 8 AM पर क्या समय होगा? तो रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक घड़ी टोटल कितने घंटे चली? तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो रविवार 2 PM से सोमवार 2 PM तक कितना घंटा हो गया? 2 PM तक कितना घंटा हो गया? तो आप कहेंगे 24 घंटे हो गए। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? रविवार 2 PM से सोमवार 2 PM तक घड़ी चली टोटल 24 घंटे। अब हमें जाना है मंगलवार सुबह 8 बजे तक। तो सोमवार 2 PM से मंगलवार 2 AM तक हम जाएंगे। तो 2 AM तक घड़ी कितनी चलेगी? 12 घंटे चलेगी। अब 2 AM से हमें जाना है सुबह के 8 बजे तक। तो इसमें हम कितने घंटे और जोड़ दें? 2 में 6 घंटे और जोड़ दें। तो हमारी घड़ी टोटल रविवार 2 PM से मंगलवार 8 AM तक कितने घंटे चली होगी? तो आप कहेंगे 24 6 30 और 12 42 घंटे। तो रविवार दोपहर 2 PM से मंगलवार सुबह 8 AM तक घड़ी टोटल कितने घंटे चली? तो आप कहेंगे घड़ी हमारी टोटल चली 42 घंटे। तो 42 घंटे कौन सी घड़ी चली? तो आप कहेंगे गलत घड़ी। तो गलत घड़ी चलती है 42 घंटे, तो सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? तो सही घड़ी का घंटे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 12/14 गुणे 42 कर देते हैं। तो 14 × 3 42 और 12 × 3 36। तो हम कह सकते हैं कि गलत घड़ी चलती है 42 घंटे, तो उतने ही समय में सही घड़ी कितनी चलती है? 36 घंटे।
अब आपको क्या करना है, घड़ी हमने सेट किया था रविवार 2 PM में 36 घंटे जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मंगलवार जब गलत घड़ी में 8 बजा है तो सही घड़ी कितना समय दिखाएगी। तो रविवार 2 PM में 36 घंटे जोड़ दीजिए। 2 PM में 36 घंटे जोड़ दीजिए। तो पहले जोड़ दीजिए 24 घंटे। तो रविवार 2 PM में 24 घंटे जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, सोमवार 2 PM पर पहुंच गए। अब हमें 12 घंटे और जोड़ना है तो सोमवार 2 PM में 12 घंटे जोड़ दीजिए तो हम कहां पहुंच जाएंगे, मंगलवार सुबह के 2 AM हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार सुबह के 2। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, मंगलवार सुबह के 2 बजे घड़ी आपका सही समय दिखा रही होगी। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मंगलवार सुबह के 2 बजे। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।